प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सब कुछ मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदावन की ग्रेस, उसका मसा आप लोगों के साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, टच करेगा, आज़ाद करेगा और आपकी ज़िंदगियों में हज़ार गुना फल लेके आएगा। और मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह कैसे पाएं, जैसे कि पवित्र बाइबल गलातियों 2:9 में लिखा है। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसियाओं के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगत का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मेरे जीवन में था जान लिया, जो कुछ पौलुस की ज़िंदगी में है, यह परमेश्वर के अनुग्रह के बिना संभव नहीं है। और प्रेरितों ने भी जब देखा कि पौलुस ने अन्य जातियों में जो काम किया वह बड़ा ही प्रभावशाली था। और बाइबल बताती है पतरस, याकूब और यूहन्ना, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, उन्होंने पौलुस को अपना दाहिना हाथ यानी सुसमाचार में उसका साथ दिया और उन्हें कहा, आप काम करें, हम आपके साथ हैं, क्योंकि वे उस अनुग्रह को समझते थे। आज हम देखते हैं कि जब लोग अपने परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके पास्टर, आपके मालिक, आपके कर्मचारी, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, जब तक अनुग्रह को देखते हैं जो आपके ऊपर है, वे आपकी सहायता करने लगते हैं, जो पहले नहीं करते थे। और बाइबल बताती है कि एस्तर ने राजा और उसके काम करने वाले लोगों की नज़रों में अपने लिए अनुग्रह को पाया। आप उन्हीं मनुष्य से निकलते हैं और ऊंची कुर्सी पर बन जाते हैं। संघर्ष खत्म हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि हम अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह पा सकें। आज हम देखते हैं कि पति में कोई कमी नहीं, पत्नी में कोई कमी नहीं, लेकिन पति की आंखें दूसरी की ओर लगी हैं और आप बुद्धिमान हैं, लेकिन व्यापारक में भी आप अभी भी आपकी व्यवहारिक जीवन में अभी भी आपकी कामयाबी खोज रहे हैं। आपकी हर काम में संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक वह आशीष या अनुग्रह आपके जीवन में नहीं है। और बाइबल कहती है, उसके जीवन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो पौलुस ने कलीसियाओं को सता रहा था। एक समय पौलुस भी कलीसियाओं को सता रहा था। जब यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया तो शाऊल, जो पौलुस या भूमि पर गिर गया, और जब उठा तो उसे कुछ दिखाई न दिया। वह अंधा हो गया और 3 दिन रात पौलुस को कुछ भी दिखाई न दिया और सिर्फ प्रार्थना की। फिर परमेश्वर ने अपने दास हन्या को उसके के दिल में डाला कि वह जाकर पौलुस के सर पर हाथ रख के प्रार्थना करे। और पौलुस ने जब आंखें पाई, उसने यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया। उसने थोड़े से अनुग्रह को पाया। जो अनुग्रह है यह एक बच्चे की तरह है। अगर पौलुस प्रेरित न होता तो आज लोग किसी को भी प्रेरित नहीं मानते और यह बोलते कि जिन लोगों को परमेश्वर ने अपने हाथों से चुना था वही प्रेरित थे, बाकी कोई नहीं। जबकि पौलुस ने परमेश्वर से कभी मुलाकात नहीं की थी। बाइबल बताती है कि हर एक जन को बचाया जाता है, उसे विश्वास का, अनुग्रह का एक माप दिया जाता है। और आज आप विश्वासी हैं, आपको छोटी आशीष दी जाती है और वह आशीष बड़ी हो जाती है जब आप बड़े काम करेंगे। परमेश्वर आपको इतना अनुग्रह देता है कि आप उस अनुग्रह को 2 गुना 4 गुना कर सकें और उसको बढ़ा सकें। यही आपके विश्वास बढ़ाता है। और बाइबल बताती है कि हर एक विश्वासी जो मसीह में है, उसके पास एक स्तर का विश्राम है। और जब वह विश्वास आपका कायम रखते हैं तो दुखों में, तकलीफ़ों में, सवालों में भी वह अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ता है और आप विश्वास की योग्यता को देखकर अनुग्रह को बढ़ाता है वो।
यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मैं विश्वास में दृढ़ रह सकूँ, आपका अनुग्रह मेरे ऊपर बना रहे ताकि मैं आपके कामों को कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।